हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के करंट अफेयर्स के सेशन में। आज के करंट अफेयर्स पर नजर डालने से पहले हम लोग 1 मिनट में जो पिछला वाला करंट अफेयर्स है कल के तारीख में 18 तारीख वाला, उसको एक बार एक नजर में रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन उसका कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा था, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कौन से युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? वह था मार्मुगोवा। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2000 खिताब किसने जीता? वह थी रिजुल मैन्यू। तीसरा प्रश्न था, हाल ही में किस देश ने पृथ्वी पर सबसे गहरा लय बनाया है? उसका उत्तर था चीन। 16 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वह मनाया जाता है विजय दिवस। 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ, भारत ने आजाद कराया। उसके बाद अगला प्रश्न था, हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा नियुक्त की गई पहली अश्वेत व दूसरी महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? वह थी क्लाउडिन गे। अगला प्रश्न था, अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल जिसका उड़ीसा में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, इसकी मारक क्षमता कितनी है? 5000 किलोमीटर। अगला प्रश्न था, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना पर बनाई गई भारत की सबसे लंबी स्केप टनल की लंबाई कितनी है? वह थी 12.895 किलोमीटर। अगला प्रश्न था हमारा, हाल ही में जारी हुरून इंडिया की टॉप 100 अंडर 30 की सूची में शीर्ष पर कौन है? यानी हुरून इंडिया ने जो लिस्ट जारी की है सबसे ज्यादा कमाई करने वाले 100 लोगों की, उसमें 30 साल से कम उम्र के जो व्यक्ति हैं वह थे कैवल्य बोहरा और आदित्य पलिचा, जो जिप्टो के संचालक हैं। अगला प्रश्न था, हाल ही में भारत ने कहां से स्वदेशी हाई स्पीड यूएवी अनमैन्ड एयर व्हीकल का सफल परीक्षण किया? हुआ था कर्नाटक के चित्रदुर्ग से, जिसे डीआरडीओ ने लॉन्च किया था। अगला प्रश्न था, भारत में एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में कौन सा राज्य सबसे मुख्य रहा? यानी कि विदेशी जो धन आता है उसमें सबसे पहले पे कौन रहा? महाराष्ट्र था। फिर हमारा अंतिम प्रश्न था, उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को कितने घंटों के बचाव अभियान के बाद बचाया जा सका? लगभग 400 घंटे, यानी कि 17 दिनों के कसमकस के बाद उन्हें बचाया जा सका। अब हम लोग बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ, आज के करंट मुद्दों पर, 19 तारीख के मुद्दों पर। तो हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया गया? पहला विकल्प है 17 दिसंबर, दूसरा विकल्प है 18 दिसंबर, तीसरा विकल्प है 19 दिसंबर, चौथा है 20 दिसंबर। प्रश्न हमारा कह रहा है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस, यानी कि इस कहने का मतलब है कि हमारे देश में जैसे हिंदू जो है अधिक मात्रा में है, हिंदू को छोड़ करके जितने भी लोग हैं, चाहे मुस्लिम हो, जैन हो, बौद्धिस्ट हो, ईसाई हो, सब अल्पसंख्यक हैं। तो उनके अधिकारों के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, उनके विकास के लिए यह दिवस मनाया जाता है, जिसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस कहा जाता है। इसे कब मनाया गया? 18 दिसंबर को मनाया गया। 18 दिसंबर को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया गया? 18 दिसंबर को मनाया गया। अच्छा, आज ही के दिन एक और दिवस सबसे प्रमुख है, कौन सा है? 18 दिसंबर को ही मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस। जो भारत से या किसी भी देश से अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में जाकर के बसते हैं, उन्हीं के लिए यह मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी से। आगे बढ़ने से पहले कुछ दिसंबर महीने के अब तक के कुछ विशेष दिवस को हम जान लेते हैं। 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। फिर 2 दिसंबर को मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस।
इसी दिन 2 दिसंबर को ही एक और दिवस है, विश्व या अंतरराष्ट्रीय गुलामी दास या गुलाम उन्मूलन दिवस। दो दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, और 2 दिसंबर को ही अंतरराष्ट्रीय दास उन्मूलन दिवस। और उसके बाद 4 दिसंबर को दिवस, भारतीय नौसेना दिवस। फिर 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। फिर 10 दिसंबर को आ जाते हैं हम। 10 दिसंबर को, जैसा कि अभी मैंने बताया था पिछले सेशन में, कि क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार डे। फिर आगे बढ़ते हैं 16 दिसंबर को, भी कल के सेशन में बताया गया, विजय दिवस। और आज के दिन 18 को बता दिया गया आप लोगों को, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। इसमें जो 1 दिसंबर है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि एड्स दिवस। 2 दिसंबर को विश्व साक्षरता दिवस इंपॉर्टेंट है। और इसी दिन जो है, अगले दिन जो है 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, यह पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। फिर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, यह भी पूछा जा चुका है। विजय दिवस 16 दिसंबर को, यह भी पूछा जा चुका है, और आज हम लोगों ने जान लिया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किसे 5वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में आसरा से विजनरी लीडर अवार्ड 2003। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 5वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में आसरा से विजनरी लीडर अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है एम.के. ठाकुर, ऑप्शन बी है डॉक्टर मनोज साहू, ऑप्शन सी है डॉक्टर श्रीनिवास नाइक, ऑप्शन डी है डॉक्टर अनुज गोयल। पूरा नाम है क्या? एडवोकेट्स एसोसिएशन फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस। आसरा का पूरा नाम क्या है? एडवोकेट्स एसोसिएशन फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अवेयरनेस। इसके लिए जो लीडर का अवार्ड प्रदान किया गया है, वह प्रदान किया है डॉक्टर श्रीनिवास नाइक जी को। डॉक्टर श्रीनिवास नाइक। आसरा को बहुत से वकीलों ने मिलकर के स्थापित किया है। तो ये जो अवार्ड दिया गया है, 5वां, ये जो इसका आसरा का 5वां शिखर सम्मेलन हुआ, इसके पहले 4 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। तो 5वां जो शिखर सम्मेलन हुआ है, उसमें डॉक्टर श्रीनिवास नाइक जी को बेस्ट विजनरी लीडर का अवार्ड प्रदान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, जो आज का हमारा तीसरा प्रश्न होगा, हाल ही में किसे भारत में इजराइल का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? राजदूत जो होते हैं भाई, जैसे हमारे देश के लोग विदेशों में रहने जाते हैं, अमेरिका चाइना में रहने गए, भाई उनको जो समस्याएं होंगी वीजा पासपोर्ट इन चीजों से लेकर के, उनका समाधान करेगा कौन? तो यही लोग, राजदूत लोग, जो एक एम्बेसी बनी होती है, वहीं पर हमारे देश के लोग वहां पर जाते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं और समाधान पाते हैं। तो उसी तरह से
हम जिस तरह से हमारे देश के लोग अमेरिका, चाइना, तमाम देशों में हैं जो IFS के थ्रू चुन करके जाते हैं, उसी तरह से इजराइल ने भी भारत में अपना एक दूतावास बनाया है। तो हाल ही में इसके राजदूत जो इजराइल के हैं, भारत में कौन बन करके आए हैं? ये हैं रूबेल अजार। रूबेल अजार कौन है? रूबेल अजार, इजरायली राजदूत इजरायली राजदूत कौन है? रूबेल अजार, जिनकी हाल ही में यहाँ पर नियुक्ति हुई है। अच्छा, इजराइल से संबंधित कुछ तथ्य हम देख लेते हैं। इजराइल की राजधानी कहाँ है? यरूशलेम में है, पवित्र स्थान यरूशलेम। इसका कैपिटल जो है, इजराइल का कैपिटल यरूशलेम। इजराइल की मुद्रा क्या है? न्यू शकील इसकी मुद्रा है। और इजराइल के पीएम कौन है? इसके पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इजरायली राजदूत बने हैं रूबेल अजार। इजराइल की मुद्रा, इजराइल का जो राजधानी है यरूशलेम, और इजराइल की मुद्रा है न्यू शकील। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में पुरुष वर्ग में ITF यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ। अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ का शॉर्ट फॉर्म है क्या? ITF। इसका 2023 का पुरस्कार किसे, चैंपियनशिप किसे घोषित किया गया है? तो घोषित किया गया है, किसे घोषित किया गया है? नोवाक किसे घोषित किया गया है? घोषित किया गया है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच को ITF 2023 का विश्व चैंपियनशिप घोषित किया गया है। अच्छा, इन्होंने इस पुरस्कार को 1-2 बार नहीं जीता है। कुल कितनी बार जीता है? 8 बार जीता है। 8 बार इन्होंने इस पुरस्कार को जीता है। ये 4 खेल होते हैं, 4 खेलों के आधार पर ये विश्व चैंपियनशिप निर्धारित किए जाते हैं। तो ये 4 खेल कौन से होते हैं? 4 खेलों में से इन्होंने 3 खेलों को जीता है। जो पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता रहे हैं ये। फिर दूसरा रहा है यूनाइटेड नेशन ओपन के जो है चैंपियन रहे हैं। और तीसरा रहे हैं फ्रेंच ओपन के। ये कहां के रहने वाले हैं? ये हैं सर्बिया के। नोवाक जोकोविच ने 2023 का ITF का विश्व चैंपियनशिप का पुरस्कार जीता है। और इन्होंने 3 खेलों में सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वह था ऑस्ट्रेलियाई ओपन, एक था US ओपन, एक था फ्रेंच ओपन। ये तो हो गया पुरुष वर्ग में। अब महिला वर्ग,
ये तो हो गया पुरुष वर्ग में। अब महिला वर्ग में किसे विश्व चैंपियनशिप घोषित किया गया है, इसका उत्तर बताने का काम करेंगे आप लोग कल के सेशन में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अंडर 19 एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन है? अंडर 19 2023 एशिया कप अंडर 19 2023 एशिया कप के विजेता कौन रहे हैं? वह टीम रही है ये। अच्छा, ये अंडर 19 2023 का खेल हुआ कहां? यूएई में हुआ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात। इसके विजेता कौन रहे हैं? इसके विजेता रहे हैं बांग्लादेश, बंगाल टाइगर्स। और उप विजेता कौन रहा है? उप विजेता यूएई, जो मेजबान देश, यूएई में हुआ था, यूएई इसका उप विजेता रहा है। अच्छा, भारत ने ये जो है 10 बार हो चुका है अब तक। 10 बार में भारत ने कितनी बार जीता है? जान करके आप सभी को आश्चर्य होगा भारत का परफॉर्मेंस अंडर 19 में। कितनी बार? 8 बार। भाई साहब 10 बार हुआ है अंडर 19 एशिया कप, इसमें भारत ने 8 बार विजय हासिल करने का काम किया है। अच्छा, बांग्लादेश के विषय में एक दो तथ्य हम लोग जान लेते हैं। बांग्लादेश की जो राजधानी है वह कहां है? कैपिटल कहां है? ढाका। और इसकी मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा टका। इसकी मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा है टका। और यहाँ की पीएम कौन है? पीएम यहाँ की है शेख हसीना। इसकी शॉट ले लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न हमारा है केंद्र सरकार की लीड्स 2023 रिपोर्ट में अचीवर्स श्रेणी में किस केंद्र शासित प्रदेश को शीर्ष स्थान मिला है? लीड्स 2023, LEADS, लीड्स 2023। सर्वप्रथम हम जान लेते हैं लीड्स का पूरा नाम है क्या? लॉजिस्टिक एज across different states, यानी कि विभिन्न भारत के विभिन्न राज्यों में जो सामान पहुंचाने में सबसे अग्रणी कौन रहा है? केंद्र शासित प्रदेश। सुविधाजनक रूप से कई श्रेणियों में इसको बांटा गया है। अचीवर श्रेणी, आकांक्षा श्रेणी, कई श्रेणियों में बांटा गया है। तो ये पूछ रहा है कि अचीवर्स श्रेणी में शीर्ष पर अचीवर्स में शीर्ष पर कौन रहा है? तो अचीवर श्रेणी में शीर्ष पर रहा है चंडीगढ़ पहला, और दूसरा रहा है दिल्ली। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के विषय में। उत्तर प्रदेश किस श्रेणी में रहा है? उत्तर प्रदेश भी इसी अचीवर श्रेणी में शामिल रहा है। किस श्रेणी में है उत्तर प्रदेश? अचीवर श्रेणी में। यह किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? क्योंकि उद्योग से संबंधित यह मामला है तो भारतीय उद्योग मंत्रालय, इंडियन कॉमर्स मिनिस्ट्री द्वारा। उद्योग मंत्रालय, इसके मंत्री कौन है? पीयूष गोयल।
पीयूष गोयल ने यह डेटा हमें प्रदान किया है कि सबसे अच्छा लॉजिस्टिक में अचीवर श्रेणी में कौन सा मिल रहा है, चंडीगढ़ और दिल्ली। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ? स्वरवेद मंदिर यानी कि 7 स्वरों का मंजिल, इमारत, स्वरवेद मंदिर। यह मंदिर, इस मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यह मंदिर स्थित है वाराणसी, वाराणसी यानी काशी। मंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी, काशी में। और मेन स्थान है उमरहा, उमरहा एक स्थान है, वहां पर यह मंदिर बना है। यह एक 7 मंजिला इमारत है, 7 मंजिल है इसमें। इसका जो ऊपरी वाला भाग है, सबसे 7वां मंजिल है, वह कमल के आकार का बना है, लोटस के आकार का, कमल के आकार का 7th फ्लोर, 7th मंजिला जो है, 7वीं मंजिल इसकी जो है कमल के आकार की है। यह बना किस लिए है? यहां यह बना है योग के लिए, ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए। यह बना है ध्यान केंद्र है, यह ध्यान केंद्र। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक मेडल जीता है? उत्तर प्रदेश ने, हरियाणा ने, तमिलनाडु ने, मध्य प्रदेश ने। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023, यह विकलांगों के द्वारा, जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा यह खेल खेला जाता है। यह हुआ कहां था? भोपाल, मध्य प्रदेश में हुआ, भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ। यह कौन सा संस्करण था? 5वां संस्करण था, 5th एडिशन। इसका विनर कौन रहा है? हरियाणा। कुल मेडल मिले हैं 105, जिसमें से 40 गोल्ड मिले हैं। उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति रही है? उत्तर प्रदेश में कितने मेडल जीते हैं? उत्तर प्रदेश में कुल जीते हैं 69 मेडल। तो हम लोगों ने देखा कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है 2023 का आयोजन हुआ भोपाल मध्य प्रदेश में। ये 5th एडिशन था, इसका विजेता है हरियाणा 105 गोल्ड के साथ, और उत्तर प्रदेश ने 69 गोल्ड जीते। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? वायु रक्षा प्रणाली, ऑप्शन ए है थार्ड, ऑप्शन बी है समर, ऑप्शन सी है S-400, ऑप्शन डी है आयरन डोम। स्वदेशी वायुसेना ने क्या किया है? स्वदेशी रक्षा मिसाइल प्रणाली वह कौन है? वह है समर। कौन है? समर। इसका पूरा नाम क्या है? सरफेस
सरफेस टू एयर मिसाइल एश्योर रिटेलिएशन। एश्योर्स रिटेलिएशन, हिंदी में इसका नाम है सुनिश्चित प्रतिरोध, सुनिश्चित प्रतिरोध, सुनिश्चित प्रतिरोध के लिए सतह से हवा में, सरफेस टू एयर, सतह से हवा में वायु मार करने वाली वायु रक्षा प्रणाली। वायु रक्षा प्रणाली। भारत ने एक स्वदेशी रक्षा प्रणाली समर नाम से विकसित किया गया है। समर यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल एश्योर्स रिटेलिएशन, यानी कि सुनिश्चित प्रतिरोध। यह निश्चित कर देता है कि यदि कोई विदेशी मिसाइल आ रही है भारत पर अटैक करने के लिए, तो ये जो बीच में खड़ा है, समर नामक जो मिसाइल खड़ा है, यह जो है इसे हवा में ही मार करके खत्म कर देने का काम करेगा। समर जो है इसे हवा में ही, जो मिसाइल आ रही है, यहां तक कि एक मिसाइल नहीं, साथ में 4 मिसाइल भी आ जाए, तब पर भी यह इन्हें पहचान करके खत्म कर देने का काम करेगी। इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता है 25 से 30 किलोमीटर दूरी पर ही यह उसे पहचान सकता है, पहचान करके हवा में मार सकता है। मारक क्षमता 25 से 30 किलोमीटर है। और इसके विषय में एक दो तथ्य जान लेते हैं कि इसमें जो यह खुद मारने का काम नहीं करती है, बल्कि इसमें 2 मिसाइलें लगी हुई हैं। आकाश की 2 मिसाइलें लगी हैं, आकाश की 2 मिसाइल जो मारने का काम करते हैं। आकाश की 2 मिसाइलें लगी हुई हैं जो उसे मारने का काम करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि स्वदेशी रक्षा प्रणाली, मिसाइल प्रणाली समर का विकास किया गया है। इसका काम क्या है कि जो है हवा में ही जो है मिसाइलों को खत्म करने का काम करती है। इसकी मारक क्षमता है 25 से 30 किलोमीटर की। इसमें आकाश की 2 मिसाइलें लगी हुई हैं। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाल ही में विश्व बैंक की प्रवासन व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2023 में प्रवासियों में सर्वाधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश। हाल ही में विश्व बैंक की प्रवासन व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2023 में प्रवासियों में सर्वाधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन रहा है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है मैक्सिको, ऑप्शन डी है फिलीपींस। यानी कि विदेशों से जो पैसा भारत आता है, प्रवासन व विकास रिपोर्ट, प्रवासन व विकास रिपोर्ट, रिपोर्ट 2023, प्रवासन व विकास रिपोर्ट। इसके कहने का मतलब है कि जो कोई भी किसी भी देश के लोग, चाहे चाइना के लोग अमेरिका में रहते हो, भारत में रहते हो, जापान में रहते हो, या भारत के लोग अपना देश छोड़ करके किसी दूसरे देश में रहते हो और वहां किसी भी माध्यम से कमाई करने का काम करते हो, तो वहां जो पैसे प्राप्त करते हैं, वहां से किस देश ने सबसे ज्यादा
पैसा अपने देश भेजने का काम क्या है, तो वह है भारत। भारत ने सबसे अधिक पैसे विदेशों से अपने देश भेजने का काम किया है। कितना भेजा है, भेजा गया है 125 अरब डॉलर, 125 अरब डॉलर। दूसरे नंबर पर कौन रहा है, दूसरे नंबर पर रहा है मैक्सिको, ये फर्स्ट है। सेकंड है मैक्सिको, जिसने अपने देश सबसे ज्यादा पैसा भेजा है। तीसरे पर रहा है चाइना। अच्छा, किस देश से सबसे अधिक पैसा आया है? भारत ने अपने देश में जो पैसा भेजा है, सबसे ज्यादा किस देश से पैसा भेजा है? वह भेजा है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। यह इस सूची को जारी कौन करता है? इस सूची को जारी करता है विश्व बैंक। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय है कहां? इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। इसके हेड इसमें वर्तमान में कौन है? वो है अजय बंगा जी। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो इस तरीके से आज का हमारा सेशन खत्म होता है। इसे आप लोग 10 मिनट दोहरा लीजिएगा, बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। फिर अगले सेशन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।